हमने यहाँ पर एक त्रिभुज आपका ले लिया है, एक त्रिभुज ABC, जिसमें कोण बी आपका 90 अंश है, ए बी आपका 3 सेमी है, BC बराबर 4 सेमी, AC बराबर 5 सेमी। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जैसे हमने पहले से बना रखा है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक चीज आपको यह देखना है कि समकोण कौन सा कोण दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कोण बी को समकोण दिया गया है, तो यहाँ पर जो 90 अंश का कोण आपका होगा, पहली वरीयता इसी को देंगे और इसी का नाम रखेंगे हम बी। और उसके बाद आप ए और सी लिखने के लिए स्वतंत्र है। ए चाहे तो आप ऊपर लिख लीजिए चाहे नीचे, तो हम ए ऊपर लिख रहे हैं और यहाँ पर सी लिख दे रहे हैं। अब इसके अनुसार हम लंब, आधार और कर्ण निर्धारित करेंगे। तो पहले यह देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया, देख रहे हैं कोण ए को थीटा माना गया है, तो इसके अनुसार पहले तो कर्ण निकाल लीजिए। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, ठीक है। अब लंब आधार निकालेंगे, तो ए यहाँ पर जितने भी मान पूछे सब में ए है, तो आप ए को थीटा मानेंगे। यदि आप ए को थीटा मानेंगे तो इसके अनुसार यह आपका लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको आगे बताया था कि हम जिस कोण को थीटा मानेंगे उसी के अनुसार इसका लंब और आधार निर्धारित होगा, क्योंकि कर्ण आपका फिक्स होता है, लंब आधार आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। लंब और आधार दोनों चेंज होंगे, जैसा थीटा लेंगे उसी के अनुसार हमारा लंब और आधार चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये नियम होता है कि थीटा के सम्मुख भुजा को हम लंब कहेंगे और इस थीटा से सटी हुई भुजा जो होगी हमारी आधार होगी। इस तरह जो हमारा लंब होगा वो BC हो जाएगा और हमारा जो आधार है वह क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अब मान रख लीजिए, देखिए AB का मान 3 सेमी है और उसके बाद आपका BC जो है 4 सेमी का है और AC हमारा कितने हैं, 5 सेमी। तो 5 सेमी की जो वैल्यू है कर्ण की हो गई और 3 सेमी जो वैल्यू है आधार की हो गई और आपकी 4 सेमी जो वैल्यू है वह आपकी हो जाएगी लंब की, ठीक है। अब यहां से देखिए साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान पूछा है, तो यहां से हम साइन ए का मान निकालेंगे। तो साइन ए, अब हमें फार्मूला याद होना चाहिए, जैसा कि हमने आपको बताया था साइन का फार्मूला आता है लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा L/K, आप लंब बटा कर्ण लिखिए चाहे L/K लिख लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, L का मान और K का मान रख देंगे। तो L का मान देखिए आपका 4 दे दिया गया है और K का मान कितना दिया गया है, 5। इस तरह साइन ए का मान हो गया क्या, 4/5। अब कॉस ए का मान निकालेंगे, कॉस ए बराबर आपका होता है आधार बटा के कर्ण। और यहाँ पर आप देखेंगे आधार का मान क्या आपका दिया गया है, आधार का मान 3 दिया गया है, कर्ण का मान हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें कोई भी नंबर एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहा है, यदि डिवाइड होगा तो आप इसे न्यूनतम पदों में व्यक्त करिएगा, यदि डिवाइड नहीं होता तो इसे हम जैसे का तैसा छोड़ देंगे। अब आगे बचा हमारा tan a, तो tan a का मान देखेंगे तो यहाँ इसका फार्मूला होता है लंब बटा के आधार। तो लंब का मान हमारा देखिए क्या दिया गया है, 4 दिया गया है और आधार का मान 3 दिया था। देखिए इस तरह हमने बहुत आसानी से इन मानों को हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। यहाँ पर हो गया साइन ए का मान, या cos a का मान और tan a का मान। यह देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया गया था, यह उस पर था जहां पर सारे मान एक ही कोण पर आधारित हो। अब हम अगला जो प्रश्न सीखेंगे वह अलग अलग कोणों के लिए मान देखेंगे, अलग अलग कोणों के लिए मान देखेंगे। चलिए आइए अगला सवाल लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज हमारा PQR है, एक त्रिभुज PQR जहां आपका P बराबर 90 अंश, उसके बाद PQ बराबर 4 सेमी, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, QR बराबर आप 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। तो साइन Q, cos Q और tan R का मान ज्ञात कीजिए, R का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है, आइए देखिए। अब इससे ऐसे भी सवालों के लिए हम पहले क्या करेंगे, तुरंत यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चाहे भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको सॉल्व करना है, इस तरह मान पूछता है तो पहला काम हमें करना है एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, और उसके बाद दूसरा काम ये देखना है कि जो यह समकोण हमारा बना इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया हुआ है सीधे सीधे कि कोण P बराबर क्या है, 90 डिग्री है, इसलिए कोण P का मान हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे, सॉरी इसका नाम जो है P रखेंगे, और ये हमारा है 90 डिग्री का। इसके बाद आपका यह बचा कोण Q और ये कोण R, दो कोण बचे हैं। अब हम किसी का भी नाम Q या R दे सकते हैं, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। तो हम इसको मान ले रहे हैं कोण Q और यहाँ पर ले रहे हैं कोण R। अब इन भुजाओं के अनुसार पहले हम इनकी मान रख लेंगे। तो देखिए PQ का मान आपका 4 सेमी दिया है, तो PQ बराबर 4 सेमी देंगे। इसके बाद QR आपका दिया गया है, QR आपका हो गया 5 सेमी का, QR 5 सेमी। अब देखिए इस बार आपको PR नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया है, PR आपका जो है नहीं दिया गया है। यहाँ पर हमें लंबाई मालूम है PQ की, QR की, लेकिन PR की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो हमें पहले क्या करना होगा, PR का मान निकालना पड़ेगा। तो P और R का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है k² बराबर a² प्लस l²। k² बराबर आपका होगा a² प्लस l²। k की वैल्यू यहाँ पर देखिए पुट करेंगे, ये देखिए आपका 90 अंश का कोण है, तो इसकी सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कर्ण का मालूम हो गया। यहाँ पर इसको चाहे लंब मान लीजिएगा चाहे आधार, जब तक ये मान हमें नहीं पता चलता है। तो k का मान रखेंगे 5, 5 का वर्ग, सपोज दैट ये आधार है, तो आधार के अनुसार ये 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग प्लस लंब आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग आपका 16 होता है, और यहाँ पर l² का मान आप RP भी रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर RP रख लीजिए, RP का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर RP का स्क्वायर। घटाएंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा RP का स्क्वायर। अब जानते हैं 3 किसका वर्ग है, सॉरी 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। और यहाँ पर भी हम कर देंगे RP का होल स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा। इस तरह RP की जो वैल्यू है हमें प्राप्त हो गई 3 सेमी। तो यहाँ पर रख देंगे 3 सेमी। अब हम कोण के अनुसार इसमें लंब आधार निर्धारित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण Q का मान ज्यादा पूछा गया है, जिसका मान ज्यादा पूछेगा उसी को हम पहले थीटा मानेंगे। तो इसके अनुसार ये हमारा जो कोण होगा इसको हम थीटा मान ले रहे हैं। थीटा के अनुसार ये हमारी भुजा जो है लंब हो जाएगी और ये भुजा हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अनुसार हम इनका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन क्यूब है। तो देखिए थीटा बदलने पर इसका फार्मूला कभी नहीं बदलता है। साइन का जो फार्मूला पहले आप लोगों को बता चुके हैं वही फार्मूला हमेशा रहेगा, कोण बदलने से फार्मूला नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर फार्मूले के लिए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पर इस फिगर में थीटा चेंज करेंगे तो मान बदलेगा, फार्मूला लेकिन वही रहेगा। तो साइन क्यू का फार्मूला हमारा होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ पर लंब का मान देखिए, लंब का मान 3 दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हम 3 सेमी रखेंगे। कर्ण का मान कितना दिया गया है, कर्ण का मान 5 सेमी दिया गया, तो यहाँ पर रख देंगे 5 सेमी, ठीक है। अब आगे चलेंगे, साइन थीटा के बाद कॉस क्यू का मान पूछा गया है, तो कॉस क्यू का मान निकालेंगे। तो इसके अनुसार इसका फार्मूला होता है आधार बटे के कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना आपका दिया गया है, 4 सेमी है, तो यहाँ पर 4 सेमी रख लेंगे, और कर्ण का मान 5 सेमी दिया है, तो यहाँ पर कर्ण का मान 5 सेमी हो गया। अब यहाँ पर देखिए tan r यदि आपको निकालना है तो यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए समस्या हो सकती है, उसी को हम समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। पहला काम तो आप क्या करिए, इनको हटा दीजिए। सपोज दैट ये हमारा नहीं लंब है और नहीं यह आधार है, क्योंकि यहाँ पर r दिया है तो हम अब r को थीटा मानेंगे। तो r को यदि आप थीटा मानते हैं तो इसके अनुसार ये आपका बन जाएगा अब लंब और यह हो जाएगा आधार। देखिए यदि इसमें आपको समझ में आता है तो ठीक, यदि इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसके लिए अलग से फिगर बना सकते हैं। सेम वही चीज होगा आपका सब, बस थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे। यहाँ पर r हो जाएगा, ये p हो गया, ये q। देखिए साइड वही रखेंगे आप, 3 सेमी, 4 सेमी
5 सेमी, तो आपका कड़ है तो कड़ हो गया। अब देखिए अब हमको आर थीटा मानना है, तो इसको आर को थीटा मानेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर साफ साफ हमारा हो गया, लंब का मान 4 हो गया और आधार ये हमारा आधार होगा, आधार की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, तो tan r का मान क्या था, फार्मूला tan r का फार्मूला बनेगा हमारा लंब बटे आधार, जैसे हम आपको आगे बता चुके हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan r बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान रखेंगे, तो लंब का मान आपका हो जाएगा, देखिए लंब का मान कितना है 4 सेमी और आधार का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 सेमी। इस तरह के आंसर निकल गए। यदि आप फिगर नहीं बनाना चाह रहे हैं, यदि इसी फिगर में देखना चाहेंगे, तो देखिए हम इसको पहले हटा चुके हैं, इसको भी हटा चुके हैं। इसको आधार 3 माने तो हम यहाँ पर आधार 3 रख देंगे, लंब का मान है। अब आप आइए देखिए, हमने एक क्वेश्चन आपका ले लिया है, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है और AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न देने के बाद यहाँ पर साइड 2 दे दिया गया है, एक साइड देखिए आपका यहाँ पर गायब कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर साइन ए कॉस ए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया साइन सी और कॉस सी का मान क्या हो, ठीक है। तो इस सवाल को भी हम सॉल्व करने के लिए बस वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पर भी सबसे पहला काम आप करिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, देखिए। इसके बाद नाम देंगे। नाम देने से पहले आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा कोण समकोण दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे, तो दिया गया जिसका बी कोण समकोण, अर्थात यहाँ पर जो 90 अंश का कोण बन रहा है इसका नाम बी है। बी देने के बाद हमारे दो नाम बचते हैं ए और सी, तो ए और सी आप स्वतंत्र हैं, चाहे जहां इच्छा हो वहां पर आप लिख लीजिए। तो यहाँ पर हम ए कर दे रहे हैं और यहाँ पर सी। अब यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि जो 90 अंश की सामने वाली भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पर हमारा कर्ण हो गया। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे, देखिए ए बी का मान कितना आपका दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और नीचे आपका जो BC है वह 7 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हम इसको 7 सेंटीमीटर लिख ले रहे हैं। देखिए AC साइड है यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है, तो हमें AC साइड का मान निकालना पड़ेगा। तो AC का मान निकालेंगे कैसे, AC का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर पुनः वही पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो देखिए कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर। कर्ण का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर। अतः हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कर्ण का वर्ग, अर्थात कर्ण कौन सी हमारी भुजा है, AC है, तो AC का वर्ग करेंगे, बराबर आपका हो जाएगा AB का वर्ग प्लस करिएगा BC का वर्ग, ठीक है। अब मान रखेंगे, तो देखिए AB का मान 24 दिया, तो यहाँ पर 24 का वर्ग कर लीजिए, प्लस 7 है तो 7 का वर्ग करेंगे, तो 24 का वर्ग आपका हो जाता है 576 कर लीजिए, और 7 का वर्ग आपका हो जाएगा 49। दोनों साइडों को आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 625। तो आप लोग जानते हैं ये 625 किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। 625 25 का वर्ग है, तो इस तरह वर्ग आपका वर्ग से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह आपका हो जाएगा AC बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर K का मान रख लेंगे, K का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, साइन ए का मान पूछा है। पहले क्वेश्चन के लिए आपका दिया गया है साइन ए बराबर क्या होगा, और पूछा गया है कॉस ए बराबर क्या होगा। तो देखिए हम इनके कोणों के आधार पर ही हम यहाँ पर लंब और आधार का निर्धारण करेंगे। तो यहाँ पर ए का मान पूछा गया है, तो हम ए को ही थीटा मानेंगे, या इसके अनुसार जो हमारी साइड होगी वह यहाँ पर इसकी सम्मुख भुजा हमारी लंब हो जाएगी, और इससे जो सटी हुई भुजा है वह हमारा आधार हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो एक ही फिगर से हम अपना काम चला लेंगे, नहीं तो उसके सिवा आपको अतिरिक्त एक फिगर और बनाना पड़ेगा यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही है तब के लिए। यहाँ पर देखेंगे साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान देखिए आपका कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। कर्ण का मान आपका देखिए कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर 25 रखेंगे। देखिए कोई भी नंबर से डिवाइड होगा नहीं होगा, ये आपका न्यूनतम पद में व्यक्त है, तो इसलिए इसको कटाएंगे नहीं। इसके बाद यहाँ पर कॉस ए का मान पूछा गया है, तो कॉस ए का हम फार्मूला लगाएंगे। कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू देखिए क्या दिया गया है,
आधार की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर और कर्ण की वैल्यू दी गई है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 24/25। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए सेकेंड में आपसे साइन सी, देखिए दोनों घटक एक ही है लेकिन दोनों के कोड में परिवर्तन है। फार्मूला तो वही लगेगा लेकिन कोड बदलने पर यहाँ पर मान हमारे बदलेंगे, उसको देखेंगे। पहले हम लिख ले रहे हैं, साइन सी का मान पूछा गया है और कॉस सी का मान पूछा गया है। दोनों बातों पर ध्यान देंगे। देखिए जब साइन सी और कॉस सी का मान पूछा गया, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोड ए था, यहाँ पर कोड सी दे दिया गया। तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे, कोड सी को थीटा मान लेंगे। यदि कोड सी को यहाँ पर थीटा मानते हैं तो इसके अनुसार ये हमारा हो जाएगा, पहले वाले लंब आधार को हटा दीजिए, इस तरह घेर दीजिए, क्योंकि भैया पेन से लिखेंगे तो पेन से तो मिटेगा नहीं, तो आप क्या करें, इसको घेर दीजिएगा इस तरह, अर्थात ये वैल्यू हमारी नहीं रहेगी। अब इसके अनुसार ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मान हम कब बदल रहे हैं। तो इस तरह जब सी को थीटा मानेंगे तो हमारा जो लंब 24 सेंटीमीटर उसको लंब मान लेंगे और जो 7 सेंटीमीटर उसको आधार मान लेंगे। अब यहाँ पर आएंगे, साइन सी का मान देखेंगे। साइन सी के लिए आपका यहाँ फार्मूला बनेगा लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए लंब का मान कितना आ चुका है, 24 सेंटीमीटर और कर्ण का मान आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। और कॉस सी का मान देखेंगे तो कॉस सी का मान आपका कितना, कॉस सी का फार्मूला रखेंगे। कॉस सी का फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कॉस सी का फार्मूला बनेगा आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण है तो आधार का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है और कर्ण का मान देखेंगे तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दिया गया है। इस तरह देखिए यहाँ पर तीनों मान हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने जो अगला क्वेश्चन दिया था, देखिए त्रिकोणमिति आपका जो है एनसीईआरटी से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका जो त्रिकोणमिति आप देखेंगे अपने एनसीईआरटी बुक में तो ये चैप्टर 8.1 होगा आपका। हमने जो अगला क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या करा कि आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति में है क्या, देखेंगे आकृति में आपका एक त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम दिया गया PQR। तो इस त्रिभुज की सहायता से करा क्या, tan p माइनस cot r का मान क्या होगा ये बताना आपको। तो हम करेंगे क्या, इस फिगर की सहायता से हम इनमें जो संबंध बनते हैं उनको निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो एक साइड है PR वो 13 सेंटीमीटर दिया है, दूसरी साइड आपकी जो 12 सेंटीमीटर है, तीसरी साइड आपका नहीं दिया गया है। तो हमें सबसे पहला हमारा काम करना है कि हमें तीसरी साइड निकालनी है। तीसरी साइड निकलेगी हमारी कैसे, तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हम लागू करेंगे। यदि पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं तो हमारी तीसरी साइड निकल जाएगी। तो तीसरी पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में आपका होता है कर्ण का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाओं का वर्ग। तो कर्ण यहाँ पर हमारा क्या है, PR है, तो यहाँ पर हम करेंगे PR का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग। PR का मान रखेंगे, PR का मान दिया 13 तो 13 का वर्ग हो जाएगा। PQ का मान देखेंगे 12 दिया तो यहाँ पर 12 का वर्ग करिएगा प्लस QR का स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं 13 का वर्ग 69 हो जाएगा, 12 का वर्ग 12 पर 144 प्लस QR स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 144 को दूसरे पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा बराबर QR स्क्वायर। अब यहां से QR स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी, माइनस करेंगे 169 से यदि आप 144 माइनस करते हैं तो आपका 25 बचेगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा QR स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को स्क्वायर से कट कर दीजिएगा तो इस तरह हमारा QR का मान निकल गया 5। तो यहाँ पर हो गया आपका 5। अब आएंगे हम अपने क्वेश्चन पे। हमसे पूछा गया tan p माइनस cot r का मान। तो पहले हम दोनों का मान निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर यदि tan p हल करते हैं तो हमें p के अनुसार लंब और आधार निर्धारित करने पड़ेंगे। यदि आप p को लेते हैं तो इसके अनुसार हमारा जो लंब होगा वह 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, सम्मुख भुजा इसकी, और इससे जो सटी हुई भुजा हमारी QR है ये हमारा हो जाएगा आधार।
ठीक है। यदि पी को हम लेते हैं या पी को थीटा मानते हैं तो इसके अनुसार जो क्यू आर है वो हमारा लंब हो जाएगा और जो साइड पी क्यू है वो हमारा आधार हो जाएगा। अब इसके अनुसार इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं tan p का जो फार्मूला होगा वह होगा आपका लंब बटे आधार। तो लंब का मान देखिए, लंब का मान आपका 5 दिया गया है, आधार आपका कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम इसको रख लेंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आपका कॉट और दिया गया है तो काट आर के अनुसार इसको अब हल करेंगे तो हम इसके अनुसार क्या करेंगे, अब आर को थीटा मानेंगे तो पर इसको हटा दीजिए, ये मान घेर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आर को थीटा मानेंगे तो आर के अनुसार ये आपका हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो इसके अनुसार यदि हम tan आर का मान काट आर का मान निकालते हैं तो काट आर का फार्मूला होता है आधार बटे के लंब। तो आधार देखिए कौन सी साइड दी गई है, आधार हमारा 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और लंब का मान देखेंगे तो लंब का मान यहाँ पर कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमने tan p का मान निकाला, ये भी आ गया 5/12, काट आर का मान निकाला, ये भी आ गया 5/12, ठीक है। यदि एक बार और रिवीजन करना चाहें तो कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया था हमारा क्वेश्चन कि आकृति से tan p माइनस tan r का मान निकाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें आकृति दी गई थी जिसमें हमारी साइड क्यू आर नहीं दी गई थी, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और यहाँ से क्यू आर का मान निकालेंगे। तो पी आर में हमें कर्ण पी आर का मान 13 सेंटीमीटर मालूम था, पी और क्यू का मान 12 सेंटीमीटर मालूम था और क्यू आर ज्ञात करना था। तो यहाँ पर 13 का और 169 हो जाएगा, 12 का और 144 करेंगे और क्यू आर 144 को इधर माइनस करेंगे तो 169 में से 144 माइनस करने पर हमें मिला है क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का वर्ग, वर्ग वर्ग से कैंसिल करेंगे, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका tan p माइनस कॉट आर, काट आर का ही मान पूछा था। यहाँ पर देखिए दोनों मानों को रखेंगे आप, tan p का मान कितना दिया गया है 5/12 हमारा आया है, कॉट आर का मान कितना आया है 5/12, इसका भी आ गया है। यहाँ पर देखें हर हमारा समान है तो हर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 5 माइनस 5, 5 से 5 माइनस करेंगे 0, 0/12। आप जानते हैं किसी भी संख्या में यदि 0 में यदि किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही प्राप्त होता है, अतः यहाँ मान 0 हो जाएगा। इस तरह आपका जो है tan p माइनस कॉट आर का जो मान होगा वह 0 हो जाएगा, मान कितना आपका आ जाएगा 0। ये हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपका ले रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है साइन a बराबर 3/4 हो, देखिए मान आपका पहले से दे दिया है। यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कास a और tan a का मान परिकलित कीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, आपका त्रिभुज में साइड में नहीं आपका दिया रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर किसी भी त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया है, कोई साइड नहीं दी गई है, तो हम कैसे कास a और tan a का मान निकालेंगे। इसके लिए भी हम वही फार्मूला अपनाएंगे। सबसे पहला काम करेंगे हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद यहाँ पर अब हम अगले में क्या करते थे कि हम देखते थे कि 90 अंश का नाम क्या है। अब यहाँ पर यह देखेंगे कि यह जो कोण है वह 90 अंश नहीं होना चाहिए, इसको छोड़कर आप चाहे जो नाम आप 90 अंश दे सकते हैं, ठीक है। यह हमेशा आपका एक न्यून कोण होगा, तो सबसे पहले से न्यून कोण यहाँ पर मान लीजिए, न्यून कोण ए हो गया, तो इसके बाद यहाँ पर नाम बी दे दीजिए और यहाँ पर नाम सी दे दीजिए। यहाँ पर इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो कोण होगा यदि इस तरह वैल्यू दिया है तब, यदि इस तरह वैल्यू दिया है तो यहाँ पर जो कोण आपका रहेगा इसे न्यून कोण मानेंगे, न्यून कोण ले लेंगे। इसके बाद इसके दो नाम पर बचते हैं बी और सी, तो चाहे इसको आप बी दे दीजिए चाहे इसको बी दे दीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। इसका नाम हम सी कर सकते हैं, इसका अधिनाम बी कर दे, तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस क्वेश्चन में हम पहले ही लंब आधार निर्धारित कर लेंगे। यह 90 अंश का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण हो गई। यह आपका ए दिया हुआ है तो ए को ही थीटा मानना पड़ेगा, हम सी को थीटा यहाँ पर नहीं मान सकते। इसके अनुसार यहाँ पर हमारा हो गया लंब और यह हो जाएगा आधार। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हम पहले इस मान को लिखेंगे,
हमारा मान हो गया साइन ए बराबर 3/4। तो इसमें ध्यान रखेंगे इस साइन के फार्मूले से ये लंब आधार और कर्ण का मान निकालेंगे। तो आप जानते हैं साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा के कर्ण, अर्थात अब यदि हम यहाँ पर इन दोनों मानों का तुलना करें तो तुलना के अनुसार लंब का मान 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जानते हैं साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब का मान 3 सेंटीमीटर और कर्ण का मान 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मान रखिए यल का मान आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, कर्ण का मान हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधार का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, आधार का, क्योंकि यहाँ पर आधार का मान देखिए दिया नहीं गया है। तो हम यहाँ पर भी वही सेम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो आपका हो जाएगा k² बराबर a² प्लस l²। तो k की वैल्यू रखेंगे, k की वैल्यू 4 हो जाएगी, अर्थात कर्ण आधार आपको ज्ञात करना है। लंब का मान यहाँ पर 3 है तो 3 का वर्ग हो जाएगा, तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौका 16, यहाँ पर आपका हो जाएगा a² बराबर 3 त्रिके 9, 9 को इधर पक्षांतर करिए, 16 माइनस 9 बराबर आपका a² हो जाएगा। तो इस तरह a² का मान निकालेंगे तो a² का मान आपका हो जाएगा 16 में से 9 गया आपका 7, ठीक है। तो इधर आपका हो जाएगा a बराबर कड़े में 7 सेंटीमीटर। इस तरह जो आधार हो गया हमारा वो हो गया कड़ी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपका, कॉस है। तो देखिए एक ही अनुसार हम थीटा और लंबा निर्धारित किए हैं, इसलिए हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो cos A का फार्मूला हमारा बन जाएगा कर्ण बटा के आधार। cos A का फार्मूला बनेगा कर्ण बटा के आधार। तो आधार का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कर्ण 7 हो गया और कर्ण का मान कितना दिया गया है 4। इस तरह cos A का मान आपका हो जाएगा कर्ण में 7 बटे में 4। अब tan A का मान निकालेंगे तो tan A बराबर आपका होता है लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। तो भाई देखिए लंब का मान आपका क्या दिया गया है, लंब का मान 3 सेंटीमीटर है और आधार का मान कड़ी 7 सेंटीमीटर दिया है। इस तरह हम देखिए आसानी से दोनों मान निकाल चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन लेंगे या यहाँ पर देखिए हम अगले वीडियो में आ चुके हैं हम लोग, आज फिर से मिलेंगे। तो हमने अगले वीडियो में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया गया आपका, बुक्स में देख लीजिए आप लोग, यदि 15 cos A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से रिलीज करेंगे, पढ़ेंगे। दिया यदि 15 cos A बराबर 8 या 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि इस तरह की क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर एक हम समकोण त्रिभुज का फिगर ले रहे हैं, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपका मान दिया गया, थोड़ा सॉल्व करेंगे। 15 cos A बराबर आपका 8 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 15 यहाँ से पक्षांतर करेंगे, तो इस तरह आपका हो जाएगा cos A बराबर 8 बटा में 15, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोण A दिया हुआ है, तो आपका कोण A जो है वो समकोण नहीं होना चाहिए। A क्या नहीं होना चाहिए, समकोण। तो इसलिए हम A को पहले ही न्यून कोण ले लेंगे, ये हमारा न्यून कोण A हो गया, इसका नाम B दे दीजिए, इसका नाम C दे दीजिए। हमने जैसे अगले क्वेश्चन में आपको बताया था कि यदि यहाँ पर A दिया और इस तरह मान दिया गया हो तो हम A के माध्यम से ही लंब, कर्ण और आधार निर्धारित करेंगे। तो A को थीटा मानेंगे तो इसके अनुसार ये हमारा लंब हो गया और यह भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, क्योंकि इसको आधार नहीं मान सकते क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब इस cos A का फार्मूला लिखेंगे। cos A का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर इन दोनों का तुलना करेंगे तो A का मान निकलेगा आपका 8 और कर्ण का मान निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंब का मान नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम यहाँ पर लंब का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते ही हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
तो देखिए कर्ण का मान कितना दिया गया है, 15 है तो 15 का वर्ग, ए का मान देखिए कितना दिया गया है, 8 है तो 8 का वर्ग हो जाएगा, प्लस यल का मान कितना आपका है ज्ञात करना है, तो यल का स्क्वायर हो गया। 15 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 225, 8 का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 64 प्लस एल स्क्वायर। क्या करेंगे यहाँ पर हम 225 64 को इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस 64 बराबर एल स्क्वायर। इधर देखिए तो आपका हो जाएगा, इसको यहाँ से देखेंगे, एल स्क्वायर बराबर आपका माइनस करेंगे 225 से 64 माइनस करिए, देखिए कितना आपका हो जाएगा 15, 15 में से 4 जाएगा आपका 9 हो जाएगा। यहाँ हो गया 11, 11 में से यदि आप 6 माइनस करते हैं तो 5 हो जाएगा, ठीक है, और 1, अर्थात एल स्क्वायर बराबर आपका हो गया 159। तो यहाँ पर यल का मान निकालेंगे तो आपका अंडर रूट में चला जाएगा 159। तो देखिए यहाँ पर 159 का वर्गमूल निकलता नहीं है, इस तरह जो हमारा लम होगा वह अंडर रूट 159 हो जाएगा। किस तरह लिख लीजिएगा, एल का मान अंडर रूट 159, ठीक है। फिर माइनस करके देख लीजिए, माइनस मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 15, 15 में से यदि हम 4 माइनस करते हैं, सॉरी 5 में से 4 माइनस करेंगे, वो देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो 5 में से यदि हम 4 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। कर लेंगे 12, 12 में से यदि आप 6 माइनस करते हैं तो 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचा 1, तो 1 हो जाएगा, 161 होगा, यहाँ पर 161, ठीक है। अब यहाँ पर मान निकाल लीजिए, साइन ए का मान आपका हो जाएगा लम बटा के कर्ण। तो लम का मान देखिए क्या दिया गया है, लम का मान आपका हो गया अंडर रूट 161 और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सेक ए को देखेंगे, सेक ए का फार्मूला, सेक ए का फार्मूला क्या होता है बताइए, बताइए। सेक ए का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। क्या होगा आपका, कर्ण बटे आधार। क्यों, क्योंकि जानते हैं सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, कास का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान आपका कितना दिया गया है, 15 है, और आधार का मान कितना आप निकाल चुके हैं, 8 सेंटीमीटर। देखिए इस तरह आपके मान निकल गए। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज एक क्वेश्चन हम और लेकर आपके सामने आए, ठीक है, जिसमें आपका दिया गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। यदि आपका दिया हुआ है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका किसी भी साइड का नाम नहीं दिया गया, किसी कोण का नाम नहीं दिया गया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए थे। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लेके इसका पहला नाम क्या देना है, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, हल लिख लीजिएगा, हल आपका हो जाएगा 15 cot a बराबर आपका 8 दिया हुआ है, तो इस तरह आपका हो जाएगा cot a बराबर 8 बटा में 15। तो आपको हमें यह ध्यान देना है कि यहाँ पर a निकल गया, cot a बराबर 8 बटे 15 दिया हुआ है। यदि यहाँ पर का कोण a है तो याद रखिएगा यह कोण कभी भी न्यून कोण नहीं, समकोण नहीं हो सकता, यह कोण सदैव न्यून कोण होगा। तो किसी भी न्यून कोण को आप a नाम दे दीजिए, उसके बाद जो इच्छा हो नाम देते रहिए। हमने यहाँ पर कोण ए न्यून कोण एक है, इसका नाम ए दे दिया है, इसके अनुसार यहाँ पर हम नाम अब बी दे सकते हैं और यहाँ पर नाम सी दे सकते हैं। ए के अनुसार यहाँ पर हम लंब आधार निर्धारित करेंगे, तो यहाँ पर आपका देखिए ए को थीटा मानेंगे तो इसके अनुसार यह लंब हो जाएगा और बी सी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। और यह 90 का साइड है, कोण है, तो 90 के कोण के सम्मुख भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ये हो जाएगा कर्ण। अब यहाँ पर देखिए cot a का फार्मूला लिखेंगे। cot a का फार्मूला होता है आधार बटा के लंब। क्या होता है, आधार बटा के लंब होता है। हम यहाँ पर दोनों मानों का कंपेयर करेंगे, तो आधार का मान हो गया 8 सेंटीमीटर, एल का मान हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर कर्ण अभी आपको हमें नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे और कर्ण का मान निकाल लेंगे। तो इसके अनुसार आपका हो जाएगा k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और यहाँ पर k बराबर हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मान रखिए, a का मान रखेंगे
ए का मान 8 है, 8 का वर्ग हो जाएगा, प्लस एल का मान 15 है तो 15 का वर्ग। तो यहाँ पर आप हल करेंगे तो 8 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 64 हो जाएगा। 15 का वर्ग करेंगे 225 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो के बराबर, दोनों को जोड़िए, यदि हम दोनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा 289 होगा। 5 4 9 6 2 8, अंडर रूट देखिए 5 और 4 जोड़ते 9 होगा, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और 2, तो 289 का वर्गमूल क्या था बच्चों, 17 होता है। इस तरह के का मान निकल गया 17, यहाँ पर के का मान 17 रख लीजिए। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए उनके मान निकाल लेंगे। तो साइन ए बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान देखिए, लंब का मान आपका हो गया 15 सेंटीमीटर और कर्ण का मान हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हल करेंगे किसका मान, सेक ए का मान। सेक ए का फार्मूला हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान देखिए कितना दिया गया, 8 सेंटीमीटर है, कर्ण का मान 17 है तो यहाँ पर 17 सेंटीमीटर। ठीक है, या इस तरह हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 5 आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख रखा है, यदि सेक थीटा बराबर आपका 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी का मतलब आपका देखिए सेक थीटा को छोड़कर जितने भी अनुपात बचते हैं, हमने आपको जब फार्मूला सिद्ध करवाया था तो उसमें आप देखे रहे होंगे 3 6 कुल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपका दिया हुआ है और अन्य सभी का मतलब अन्य सभी 5 त्रिकोणमितीय आपको अनुपात ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए भी हम सॉल्व करेंगे। तो सेम एज पहले की तरह ही सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर सेक थीटा ले लीजिए, सेक थीटा बराबर आपका दिया है 13/12। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले की तरह हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। पहला काम होगा यही, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर थीटा केवल दिया है, यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम इसका कोई भी नाम अपने स्वतः लिख सकते हैं। इसका नाम हम ए दे रहे हैं, बी दे दिए और ये सी। अब हम ए कोई थीटा मान ले रहे हैं, यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो इसके अनुसार ये हमारा लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा और यह साइड हमारी कट होगी, क्योंकि ये 90 अंश के सामने की भुजा है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, सेक थीटा का फार्मूला लिखेंगे। सेक थीटा का फार्मूला लिखने के बाद हम साइडों का कंपेयर करेंगे। तो सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान हमारा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम पुनः वही पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यदि आप यूज करते हैं तो आपका हो जाएगा k² बराबर a² प्लस l²। यदि हम यहाँ से वर्ग इसका हटाते हैं तो ये हमारा कड़ी में चला जाएगा, √a² प्लस l²। हल करिए, a का मान देखिए 12 दिया है, सॉरी यहाँ पर k का मान हमें k का मान दिया और l का मान निकालना है, इसलिए क्या करिए इसी फार्मूले पर देखेंगे, k² बराबर a² प्लस l² पर। तो k का मान 13 रख दीजिए, तो 13 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा बराबर a का मान कितना है 12 है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा प्लस l²। तो 13 का वर्ग करेंगे तो आपका 169 हो जाएगा बराबर 12 का वर्ग आपका 144 हो जाएगा प्लस l²। 169 को इधर भेजेंगे तो 169 माइनस 144 बराबर l²। तब आगे देखेंगे l² बराबर आपका हो जाएगा 169 में से 144 अब घटाएंगे तो 25 आएगा। तो l² बराबर आप जानते हैं जो 25 है वह 5 का वर्ग है, तो वर्ग से आप क्या करेंगे, कटा देंगे। इस तरह जो यल का मान है वह 5 सेंटीमीटर हमारा आ गया। यल का मान कितना आ गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर रख देंगे, ये सारी साइड हमारे सेंटीमीटर में। तो देखिए अन्य में क्या करेंगे, अन्य हम 5 अनुपात हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम साइन पर चलेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे। साइन थीटा का फार्मूला होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान देखिए 5 सेंटीमीटर है,
कर्ण का मान कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर। इस तरह हमने निकाल लिया किसका मान, साइन थीटा। साइन थीटा का मान हो गया 5/13। अब साइन थीटा के बाद कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान देखिए बच्चों कितना दिया गया है 12 और कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हम अब अगला क्वेश्चन लेंगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद हमारा टैन थीटा आएगा। टैन थीटा का मान निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है लंब बटा आधार। यहाँ पर देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन, आपको बस घटक लिखने हैं और उनके फार्मूले और वहां से मान उठा के रखते चले जाएंगे और आसानी से हमारे मान सभी निकलते चले जाएंगे। अब देखिए लंब का मान कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, आधार का मान कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब टैन के बाद आपका होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा के लंब। यहाँ पर देखिए कर्ण का मान कितना दिया गया है 13 सेंटीमीटर और लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आता है सेक। तो सेक हम पहले से ही मान दिया हुआ है। अब इसके बाद आपका आ जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फार्मूला हमारा होता है आधार बटा के लंब। यहाँ पर देखेंगे आधार का मान कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर और लंब का मान कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।